नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और मेरे साथ आज हैं अशोक वदावन जो कि जॉइंट प्रेसिडेंट एंड लैंड सिस्टम्स अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में। अशोक जी धन्यवाद एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। हम एरो शो इंडिया में हैं। एरो शो इंडिया में अदानी डिफेंस क्या क्या नया प्रेजेंट कर रहा है? इस बार हमने पूरा अपना पोर्टफोलियो दिखाया है कि हम कैसे किसी भी थ्रेट को एक्चुअली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अपने एंडमैन व्हीकल्स दिखाए, हमने काउंटर ड्रोन सिस्टम जो नया है व्हीकल माउंटेड वो हमने लॉन्च किया। और एक बार जब डिटेक्ट हो जाता है या अंडर वाटर सी में यूएवी हो तो उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हमने लॉइटरिंग एम्यूनिशन का अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखाया। अगर छोटा सा कामिकाजी ड्रोन हो या एक स्ट्रैटेजिक कामिकाजी ड्रोन हो जो हमने डिजाइन किए हैं, हमने लॉन्च किए, वो किया। और फिर हम दिखा रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, बिकॉज थ्रेट अगर एयर से आ रहा हो तो सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत ही ज्यादा पर्टिनेंट हो जाती है। ये जो मिसाइल है क्रॉस एयर, हाँ जी, ये फुली डिजाइन हुआ है अदानी डिफेंस में। करेक्ट। सो जो मिसाइल है वो ईगला एस है, वो हम यहाँ पे लोकलाइज कर चुके हैं और सप्लाई कर रहे हैं पूरे आर्म फोर्सेस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को। तो उसको हम ये मिसाइल है, मिसाइल्स एक्चुअली वो है जो लॉन्चर है, हैंडेड है। ये उसका सिम्युलेटर है जो हम उसको आउट ट्रेन कर सकते हैं सोल्जर को। हम वो सिम्युलेटर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी को हमने डिजाइन किया है हम शिप में कैसे लॉन्च कर सकते हैं। गैरो स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म में हमने 8 मिसाइल्स को अगर लगा दिया तो कैसे वो 360 डिग्रीज में रोटेट करके इंगेज करके एक 6 किलोमीटर का रेडियस को क्रिएट करेगा कि कोई भी एयरक्राफ्ट उस एरिया में नहीं आए। तो ये बेसिकली एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो एयरक्राफ्ट में माउंट कर सकते हैं। उसको 6 किलोमीटर का रेडियस जो भी सरफेस जो मिसाइल इनकमिंग मिसाइल है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, सरफेस टू एयर मतलब एयर से कोई भी थ्रेट आएगा वो 6 किलोमीटर के रेडियस में उसको प्रिसाइसली कैसे उसको इंगेज करके टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, वो इस मिसाइल के साथ हमने शिप लॉन्च भी बना दिया। हमने देखा लास्ट 3 या 4 साल में लैंड सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से, इंक्लूडिंग आपका कानपुर ग्वालियर फैसिलिटी जो आया है। इस बारे में बताइए कभी कितनी बड़ी होगी है? सो हमने जब स्टार्ट किया, हमने पहले स्मॉल आर्म से स्टार्ट किया इन लैंड सिस्टम। उसके बाद हमको रियलाइज हुआ जब हमने बात की फोर्सेस से कि भाई आप प्रोडक्ट्स तो बनाते हो बट उसको एम्यूनिशन जो एक एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है रेगुलरली, आप कैसे उसको लाओगे यहाँ पे और हमको सपोर्ट कर सकते हो। तो इसलिए हमने 500 एकड़ कानपुर में लॉन्च किया जिसमें हम स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन हमारा इस साल तक बनना स्टार्ट हो जाएगा। मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, लार्ज कैलिबर वही है 155। हाँ जी, तो 155 इस साल एंड तक हम हमारा प्रोडक्शन में आ जाएगा और डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। मीडियम कैलिबर इस साल तक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, डिलीवरी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है एम्यूनिशन का, जो स्मॉल कैलिबर हो, मीडियम कैलिबर हो, लार्ज कैलिबर हो, या हम प्रोपेलेंट में अब नेक्स्ट फेज में जाएंगे और प्रोपेलेंट को लॉन्च करेंगे सो दैट हम फुल्ली इंटीग्रेटेड हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पूरी हमारी कंट्रोल हो कि हम पूरे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकते हैं और सर्विस कर सकते हैं फोर्सेस को जब उनकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये तो पूरा का पूरा जो है कानपुर से बन रहा है। हाँ जी, कानपुर में। ग्वालियर में क्या बनता है? ग्वालियर में सारे वेपन सिस्टम्स बनते हैं, या तो स्मॉल आर्म्स हो या आर्टिलरी गन हो, हमने नई डिजाइन किए वो सब ग्वालियर में बनते हैं। आगे का क्या प्लान है? आगे का नई टेक्नोलॉजी लाने का प्लान है। जो नए थ्रेड्स आए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम वो भी शोकेस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डिटेक्शन में या न्यूट्रलाइजेशन में। उस टाइप को साइबर थ्रेट को हम कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको हम उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ये हम जो लैंड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आजकल सारी कंपनीज बात कर रही हैं कि हार्डवेयर तो होना जरूरी है। हार्डवेयर के ऊपर माउंट होगा आपका AI या GenAI जो कि आपको मैन आउट ऑफ द लूप जो कहते हैं इसको करने के। तो वो उसका इंटीग्रेशन कितना आसान है और इसको आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? जितने भी नई टेक्नोलॉजी अगर आप लाओ, जैसे हमने एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया प्रोडक्शन में, हमारी सारी की सारी फैक्ट्रीज डिजिटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडेड फैक्ट्रीज है।
जैसे आप स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन ले लें तो उसकी टेस्टिंग, क्वालिटी, कैपेबिलिटी, सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी आते रहे प्रोडक्ट में। उधर से लेके हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि भाई कैसे पैरामीटर सिक्योरिटी में जितने भी सेंसेस आए हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। डेटा तो आपके पास बहुत आता है, बट उसको आप स्वीप कैसे करोगे, छोटे बाइट्स पे कैसे लाओगे और कैसे उसको इंफॉर्मेशन को यूजेबल बनाओगे, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए हर चीज में आज के दिन में आप कैसे हेल्प कर सकते हो जो आप पहले कर रहे थे उससे बेटर करने का, उसको उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, लैंड सिस्टम आप देखते ही हैं, एयर सिस्टम जो है, तो वहाँ पर क्या क्या एडवांसमेंट किया है अडानी बुटीक से, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी अनवील हो रहे हैं? हमने दो काउंटर ड्रोन सिस्टम देखा हमने, एक जो कि पार्ट ऑफ एयर सिस्टम है, बट उसके अलावा एक्चुअली अगर आप देखो तो एक है हाउ टू डिटेक्ट द थ्रेट विच इज कमिंग इन। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने यूएवीज छोटे से बड़े लॉन्च किए, हमने काउंटर ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया कि कैसे डिटेक्ट करें, न्यूट्रलाइज अगर एयर से अगर आपका कोई थ्रेट आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने लेजर का इस्तेमाल किया, या लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो हमें उसमें पूरी के पूरा पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया। छोटा सा लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो 200 ग्राम्स का हो या गोइंग अप टू 25 kgs 200 किलोमीटर जाने का, वो पूरा का पूरा हमने लॉन्च किया है कि हम फोर्सेस को नई टेक्नोलॉजी दे सकें कि दैट विल हेल्प टू क्रिएट कैपेबिलिटी विच वाज नॉट एग्जिस्टिंग। सो वो हमने क्रिएट किया। पिछले 6 सालों में, मतलब 2018-19 से जब एस्टैब्लिश हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा अडानी डिफेंस के? तो हमने हमने 4,500 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। एक्चुअली आप मिसाइल्स देख लो, मिसाइल्स कैपेबिलिटी डीआरडीओ के साथ मिलकर हम बिल्ड कर रहे हैं, तो हम कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए है या ग्लोबल मार्केट के लिए? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा ग्रुप का रहता है कि फोकस करें डोमेस्टिक मार्केट को, बट कोई भी कैपेबिलिटी अगर आप बिल्ड करो तो वर्ल्ड के लिए बिल्ड करो। क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मार्केट, सो वर्ल्ड के लिए करो। दैट इज आवर फोकस। सो फोकस ऑन योर डोमेस्टिक सप्लाई टू डोमेस्टिक कस्टमर, फर्स्ट सर्विस हिम एंड टेक द प्रोडक्ट्स ग्लोबली। हमने देखा बजट में लगभग $30 बिलियन का कैपिटल आउटले दिया है, जिसमें 75% डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। वो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? हम जो देखते हैं कि हम देखते हैं वर्ल्ड हमारा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आज बेस्ट इन क्लास कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे तो हम किसी भी चीज से लिमिट नहीं हो सकते। तो आवर मेन फोकस इज टू बिल्ड कैपेबिलिटी। अशोक जी, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और एनडीटी प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।